हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू एज कोचिंग पर। और आप देख रहे हो ना, यहां पर बड़े बड़े कैपिटल लेटर में नहीं लेकिन बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है नाउन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ग्रामर रिवीजन इन 10 मिनट्स। और ये ग्रामर रिवीजन इन 10 मिनट्स सीरीज़ जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये कुल मिला करके 10 to 15 लेक्चर्स का होगा, जिसमें हर वीडियो जो होगा वो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। और इसमें हम लोग एक एक करके ग्रामर के जो भी रिलेवेंट टॉपिक आपके इंट्रेंस टेस्ट में आने वाला है उसका रिवीजन करेंगे, है ना। तो किसके इंट्रेंस टेस्ट की बात है, तो पर्टिकुलरली सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। मैंने उनकी किताब से ये चीज़ सोचा है कि एक एक करके सारे ग्रामर के टॉपिक्स उन्हें डिस्कस करके बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नाउन, है ना। ओके, तो नाउन के बारे में सबसे पहले क्या बात आती है, नाउन क्या है। तो मैं तो सीधे सीधे कहूँगा कि नाउन क्या है, कि नाउन एक नाम है ना। कई बार कुछ जगहों पर आप नाउन का अगर सिंपल डिफिनीशन देखोगे तो लिखा रहता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कैसा वर्ड? नेमिंग वर्ड, जो किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम दुनिया में, वो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे, नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, अ नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया, है ना। नाउन क्या है? तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वर्ड है जिससे क्या पता चलता है कि वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट ए पर्सन। किसी आदमी का नाम ले रहे हैं, किसी जगह का नाम ले रहे हैं, किसी जानवर का नाम ले रहे हैं, कोई भी चीज़ या मन में जो अलग अलग तरह का आइडिया आता है ना, वो हो सकता है नाउन हो सकता है। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, द रेस्टोरेंट इज़ ओपन। व्हाट इज ओपन? क्या ओपन है? रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट क्या हो सकता है? वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है। थ्रो द बॉल, है ना। थ्रो द बॉल, तो क्या फेंकना है? कौन सी चीज़ फेंकनी है? वी हैव टू थ्रो ए बॉल। ये एक चीज़ है, ठीक है। तो प्लेस का नाम का एग्जाम्पल देख लिया, थिंग के नाम का एग्जाम्पल देख लिया। जैकब इज ए गुड एथलीट। हु इज अ गुड एथलीट? जैकब। तो क्या हो गया? ये पर्सन का नाम हो गया। अब जैकब की जगह पर आप चाहो तो राम रख लो, श्याम रख लो, सीता रख लो, ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं। तो सबसे आसान सा डिफिनीशन क्या है नाउन का, कि वो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। और ये नाम किस चीज़ का हो सकता है? इट मे बी अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। इसमें से किसी भी चीज़ का नाम नाउन हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि भाई नाउन क्या अलग अलग तरह के भी होते हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन? यस इट इज़। तो सबसे पहला जो काइंड आता है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रॉपर नाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक सम पर्टिकुलर स्पेस, पर्सन और थिंग। किसी आदमी का, किसी जगह का, है ना, किसी भी चीज़ का खास नाम, उसका जो अपना स्पेशल नाम है, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पेशल नेम्स कह सकते हैं। तुम्हारे टेबल पर 10 किताबें रखी हैं, लेकिन हर किताब का अपना स्पेशल नेम हो गया। कॉमन नाम क्या हो गया उन किताबों का? बुक्स। लेकिन स्पेशल नाम क्या होगा? जो उन किताबों पर छपा हुआ स्टिकर लगा है, उनका अपना नाम है ना। तुम्हारे घर में कहो कि 4 बच्चे हैं, बट एवरी चाइल्ड, सबका कुछ ना कुछ स्पेशल नेम होगा, राम, श्याम, मोहन, कबीर, ऐसा कुछ। तो स्पेशल नेम्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का। यहाँ एग्जाम्पल देखो कि विक्रमादित्य वाज अ जस्ट किंग। तो विक्रमादित्य
राजा का नाम है, किसी एक राजा का स्पेशल नाम है। राजस्थान इज़ अ सैंडी एरिया, तो राजस्थान किसी जगह का खास नाम है ना। ओके। नाउन का जो दूसरा टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो इसमें ना जरा सा ध्यान दो कि कलेक्टिव, कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो क्या होगा कि भाई कलेक्टिव नाउन ऐसा शब्द होगा जो किसी ग्रुप के लिए होगा, किसी झुंड के लिए होगा, किसी कलेक्शन के लिए होगा। और वो कलेक्शन लोगों का हो सकता है, जगह का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो इट इज़ ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, है ना। क्या बात है, ग्रुप के लिए कहते हैं हम लोग, किसी एक के लिए नहीं कहते। जब हम किसी एक के लिए कहते हैं वो उसका स्पेशल नेम होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। लेकिन जब एक से ज़्यादा एक ग्रुप की बात करेंगे उसके लिए एक नाम देंगे हम लोग, दैट स्पोकन ऑफ एज ए होल, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, द क्लास सम्स टू बी नॉइजी, है ना। ए बंच ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। तो ये बंच ऑफ फ्लावर क्या हो गया, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास का मतलब ही है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से तुम भी मन में सोचो और भी कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। अब जैसे ना फैमिली, वो भी एक ग्रुप का नाम है कि नहीं। पार्लियामेंट, वो भी एक ग्रुप का नाम है, कह सकते हैं ना। ओके। अब यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन्स के, उसे हम लोग बारी बारी से जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है 10 मिनट रिवीजन समरी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश रहेगी। पहला वीडियो है, ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, नो मैटर, आप पढ़ने को तैयार हो ना। ओके। सो एन आर्मी ऑफ सोल्जर, तो आर्मी ये जो हो गया कलेक्टिव नाउन है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बनानाज और कीज, तो ये बंच वर्ड इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। ए बेंच ऑफ जजेज, बेंच है ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज की बेंच होती है, 5 जजेज की बेंच होती है। ए क्रू ऑफ सेलर, ओके। अ फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट शब्द इस्तेमाल होता है कार के ग्रुप के लिए, शिप के ग्रुप के लिए। ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन समझते हो ना आप, नक्षत्र। ए हर्ड ऑफ कैटल और बफेलोज, हर्ड पालतू जानवरों के झुंड को। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी। अ पैक ऑफ वोल्व्स, है ना, जब बहुत सारे भेड़िए खड़े हों तो उसे हम पैक ऑफ वोल्व्स बोलते हैं। थीव्स के लिए भी कह सकते हैं, कार्ड्स के लिए भी कह सकते हैं। ए सेट ऑफ क्लब्स और टूल्स। अ सूट ऑफ रूम्स, ऐसे रूम्स होटल में जो कि 4-5 रूम का कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज सूट। अ टीम ऑफ ऑक्सन, टीम ऑफ प्लेयर्स भी बोलते हैं ना, खिलाड़ियों की टीम। ए टफ टफ ग्रास। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो बैंड, एक म्यूजिशियन के बैंड में 4-5 हो सकते हैं, एक तबला प्लेयर हो सकता है, एक हारमोनियम प्लेयर हो सकता है, एक गिटार प्लेयर हो सकता है, एक ड्रम प्लेयर हो सकता है, लाइक दिस। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये जो शब्द है ना बुके, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ए बेबी ऑफ गर्ल्स। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस पेज में। थोड़े से और कलेक्टिव नाउन्स हैं, उसे भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ओके। सो ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ लिटर ऑफ पिग्स, ए स्वार्म ऑफ बीज, ए सोल ऑफ फिश, मछलियों के झुंड के लिए। अ ट्रूप ऑफ लायंस और मंकीज, तो ये सारे के सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, है ना, जिसमें हम किसी भी नाउन के ग्रुप की बात कर रहे हैं।
ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, ए गैंग ऑफ थीव्स, गैंग शब्द भी इस्तेमाल होता है, ए मॉब ऑफ पीपल, मॉब भीड़ के लिए होता है ना, ओके, अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये तो आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉमन नाउन, जो कि नाउन का तीसरा फॉर्म है। हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन्स दीज आर द वर्ड्स यूज टू डिनोट सम क्लास और सेम ग्रुप ऑफ इंटाइटल्स, नॉट एन इंडिविजुअल, है ना। तो क्या हो गया ना कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पर है कॉमन, कि एक ही नाम से अगर हम सबको बुला सकते हैं तो उस केस में वो हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे देखो, बॉयज आर हार्ड वर्किंग, तो बॉयज में सारे आ जाएंगे ना, राम, श्याम, मोहन, कबीर सब। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सीता, गीता, है ना, नमिता, मीरा, डायना, सबकी सब आ जाएंगी, ऐसा होता है। तो बॉयज क्या है यहाँ पर कॉमन नाउन है लड़कों के लिए, बॉयज आर हार्ड वर्किंग। लायन विल नेवर ईट ग्रास, और हर लायन का अगर अलग अलग नाम होगा दैट विल बी प्रॉपर नाउन, उसका एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग मटेरियल नाउन की बात करते हैं, ओके, दिस इज द फोर्थ कैटेगरी। इट रेफर्स टू ए मटेरियल, है ना, मटेरियल में किसी चीज़ की, किसी पदार्थ की बात करेंगे, ऐसी चीज़ ना जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे वे कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसा सारा कुछ। ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ऐसी चीज़ें ना जो रॉ मटेरियल होती हैं जिससे हम कोई और चीज़ बनाते हैं। सिल्वर मटेरियल है, उससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, पॉट्स बना सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी बना सकते हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं। आयरन, है ना, स्टील रॉड बना सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं, सीट्स बना सकते हैं। कॉटन, जिससे आप कपड़े बना सकते हो। डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल नाउन, ये सब के सब मटेरियल्स के नाम हैं जिससे और कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, दिस बुक इज मेड अप ऑफ पेपर, कह सकते हैं ना, ओके। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सोना बहुत महंगा है ना, ये। तो चूंकि ये हम लोग ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा तेज रफ्तार में चलेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो चीज़ें होती तो हैं, है ना, लेकिन दिखती नहीं हैं, महसूस होती हैं। A noun that is used for action, state, quality. It refers to the that cannot be physically held, है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो हम उसको झोले में नहीं रख सकते, पैकेट में नहीं रख सकते। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे समझ लो कि ये महसूस होती हैं, है ना। आप ऐसा भी कह लो कि वर्चुअल होती हैं, फिजिकल नहीं होती, फिजिकल नहीं होती, है ना। आप इसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, डब्बे में नहीं रख सकते, ये ऐसे नाउन्स होते हैं। तो ऐसी बातें कौन सी तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स आती हैं ना, गुस्सा आता है, भूख लगती है, वो सारी चीज़ें हैं। अब जैसे देखो, हंगर मेड द फार्मर वियरी, हंगर भूख महसूस होने वाली चीज़ है, ओके। यूथ जवानी, ये भी महसूस होने वाली चीज़ है। यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ कंट्री, ओके। तो हम लोगों ने देखा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब नाउन की जब बात होती है ना, तो नाउन के बारे में एक और भी चीज़ कहते हैं कि भाई नंबर्स, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नाउन को हम लोग इस दो बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं।
सो नंबर ये भी नाउन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी चीज़ है तो एक है या ज़्यादा है। सो नंबर टेल्स अस अबाउट द फैक्ट इफ द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन। ओके, सो पहला टाइप होता है सिंगुलर। इफ द नाउन इन जस्ट वन, कोई भी चीज एक ही है, जस्ट वन, तो कहेंगे कि वो सिंगुलर नाउन है ना। काउ, बॉय, प्लेस, रेडियो एट्सेट्रा, ये सब के सब, रेडियो का मतलब एक रेडियो, प्लेस का मतलब एक जगह, बॉय का मतलब हो गया एक लड़का। अच्छा, नाउन जब प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, काउ की जगह पर हो जाएगा काउज, एक से ज़्यादा गाय, है ना। बॉय की जगह पर क्या हो जाएगा, बॉयज। प्लेस की जगह पर प्लेसेज। रेडियो, ये तो आसान है समझना, है ना। इसी को तो हिंदी में हम लोग बहुवचन बोलते हैं। मोर देन वन, दैट विल बी प्लूरल नाउन, है ना। हिंदी में बहुत बहुवचन के लिए। ओके, तो हम लोगों ने नाउन के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ नंबर। अब आगे बढ़ते हैं इस पेज में थोड़े थोड़े से। देखो, एक और भी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जब हम नाउन को कहते हैं कि भाई नाउन जो है ना वो या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। ये देखो, मैंने कभी एक स्टूडेंट को पढ़ाया था 2020 में, तो ये डेट लिखी हुई है। तो काउंटेबल नाउन क्या है, नाउन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिसको कि हम गिन सकते हैं और नंबर में बता सकते हैं। एक नदी, 5 नदियाँ, 1 रिवर, 5 रिवर्स, एन एप्पल, है ना, 10 एप्पल्स, आप देख सकते हो। तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो काउंटेबल है, और तभी तो हमने कहा कि एक नदी और 5 नदियाँ, एक एप्पल, 10 एप्पल्स। अनकाउंटेबल्स क्या हो सकते हैं, कैन यू काउंट वाटर, कैन यू काउंट मनी, ओके, कैन यू काउंट मिल्क। तो ये सब, स्टार्स, ये सब जो है ना अनकाउंटेबल्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिनको हम नंबर में लिख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि वो कितने ज़्यादा हैं। ओके, अब जब बात आती है तो हमें ना कुछ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि उनका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो आप यहाँ देखो, ज़्यादातर नाउन में हम लोग क्या करते हैं ना कि नाउन के साथ में एस या ई एस ये अटैच कर दिया तो हमारा प्लूरल बन जाता है। हॉर्स का देखो, हॉर्सेज, बैम्बूज, पेन्स, बैग्स, तो ये सारे के सारे हैं। बुक्स, ट्रीज, बनानाज, है ना। बुशेज, ये थोड़ा सा स्पेशल है। बॉक्स, इसमें देखो ई एस लगाना पड़ा, बॉक्सेज। बसेज, देख रहे हो ना आप, ओके। मैंगोज, ई एस लगाने से बना फोटोज। पियानोज, वाइफ्स, ये थोड़ा सा स्पेशल है, कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस केस में। जैसे कि वाइफ है, नाइफ है, ये देखो ना, सेल्फ, रूफ, इस सब में जो एफ है ना उसकी जगह पर क्या हो जाता है, नाइफ, नाइफ्स, सेल्फ, सेल्फ्स हो गया, लेकिन रूफ जो है वो रूफ्स होता है। इसी तरीके से जो प्रूफ है वो प्रूफ्स होता है, लेकिन थीव जो है वो क्या हो गया, थीव्स। लाइफ जो है वो हो गया लाइफ्स। तो थोड़े से स्पेशल रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिटीज़, बेबीज, डेज, कीज, माउस। अब ये तो एक और भी बिल्कुल स्पेशल हो गया ना। यहाँ पे देखो, माउस के लिए लिखते हैं माइस, वुमन के लिए लिखते हैं वुमन, ऑक्सन, है ना। फूड के लिए फीट, टूथ के लिए टीथ, मैन के लिए मैन। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल अलग तरीके से बदल जाता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसे भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन जो क्या होता है, वो अपवाद होते हैं जो रेगुलर नियम से हट करके होते हैं। चाइल्ड से चिल्ड्रेन, सीप का सिप ही होता है, स्पीसीज वही होता है। डियर का प्लूरल फॉर्म भी डियर, और फिश को तुम फिशेज नहीं लिख सकते, फिश सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
पीपल ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में यही होता है। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, जरा सा ट्रिक है। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेज। ब्रदर इन लॉज को ब्रदर्स इन लॉ लिखा है। लॉज यहाँ इस नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ओके, ड्यूक, ड्यूक्स। ओके, अब हम लोग जल्दी से इस पेज को देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट में हो जाए, तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो रहा है, कोई बात नहीं। ये टॉपिक तो आज ख़त्म कर ही लेते हैं, बस 5 मिनट मुझे लगता है और लगेंगे। नाउन के जेंडर फॉर्म की भी बात होती है ना। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर लिविंग थिंग्स हैं तो मेल फीमेल की बात तो होगी ना, तो जेंडर वही बताता है हमें। तो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, इट डिनोट्स मेल। एग्जाम्पल देखो, बॉय, हॉर्स, फादर। फेमिनिन जेंडर, महिलाओं की बात होगी, है ना, फीमेल्स, इट डिनोट्स फीमेल। तो गर्ल, मेयर, मदर। हॉर्स का होता है ना घोड़ा, उसी का होता है ये मेयर, घोड़ी। कॉमन जेंडर, ऐसे जेंडर ना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि भाई वो मेल है या फीमेल है, इधर मेल और फीमेल। डॉक्टर मेल और फीमेल हो सकते हैं, टीचर मेल फीमेल हो सकते हैं, बच्चा जो है वो भी मेल फीमेल हो सकता है। लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर, इट डिनोट्स न्यूटर थिंग्स, न्यूट्रल थिंग्स, है ना। और पर्टिकुलरली आमतौर पर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कहते हैं। अब टेबल के बारे में थोड़े ना बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है। पेन के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो लड़का है या लड़की है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, पेन, टेबल, ग्रास, ये सब बुक्स, ये सब के सब हो गए न्यूटर जेंडर के। कभी हम लोग बाद में जेंडर के बारे में भी एक आधे घंटे की क्लास रखेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दूंगा। अब यहाँ पर देख लो, थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो पॉपुलर वर्ड्स हैं, आमतौर पर हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक्टर का एक्ट्रेस, ऑथर का ऑथरेस, बैचलर का स्पिंस्टर, ये याद कर लेना। ओके, ब्राइड ग्रूम के लिए ब्राइड, ये याद कर लेना। कंडक्टर के लिए कंडक्ट्रेस, ब्रदर का सिस्टर तो पता ही है। जार का जरीना होता है। ओके, काउंट का काउंटेस, डैड मॉम डैडी मम्मी, ड्यूक का डचेज है, ये याद कर लो। इम्पेरर का इम्प्रेस होता है, ये याद कर लो, ये तो पता ही होगा। फियांसे, है ना, मंगेतर, उसके लिए ये होता है फियांसी। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ जिसका तुम्हें अलग से याद जरूर कर लेना चाहिए, लेफ्ट साइड में मार्क कर रहा हूँ। ओके, जेंटलमैन का लेडी सबको पता है। जायंट, जायंटेस। गॉड, गॉडेस, गॉडेस की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लैड का लेस। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मैन वुमन सबको पता है। मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट। मास्टर का मिस्ट्रेस। मिल्क मैन का मिल्कमेड होता है। मॉन्क, नन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मर्डर का मर्डरेस, निग्रो, निग्रेस। नेफ्यू का नीस। लायन का लायनेस, पोइट का पोइटेस। पोस्टमैन का पोस्ट वूमेन, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस। प्रिंस का प्रिंसेस। सेफर्ड का सेफर्डेस। सर, मैडम। सन, डॉटर, है ना। ओके, तो जिसका मैंने लेफ्ट साइड में मार्क करके रखा है ना, वो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर जो एक्सेप्शन वाला बताया था वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग आ गए थे यहाँ तक। गवर्नर, मैट्रन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो कॉमन है। ओके, हीरो हीरोइन, होस्ट होस्टेस, हंटर हंट्रेस, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन। टेलर टेलरेस, अंकल अंट, वेटर का वेट्रेस। वाशरमैन, वाशर वूमेन। ही गोट का सी गोट। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने कोशिश की कि ग्रामर रिवीजन कर लें। नाउन का ग्रामर रिवीजन किया हम लोगों ने। मैंने कोशिश की कि इसे 10 मिनट में करूं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, लेकिन फिर भी आज मैंने आपके नाउन चैप्टर का रिवीजन तो करवा दिया ना। ओके, तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप
आप इसे लाइक करोगे, है ना, कमेंट लिखोगे और शेयर करोगे, और आप चाहो तो सुपर थैंक के ज़रिए आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, मैंने बड़े ही इकोनॉमिक मेंबरशिप प्लान्स रखे हैं। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ न्यू एज कोचिंग। अगले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का रिवीजन लेकर के आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।